जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। संजय ने कहा, हे राजन, जयद्रथ की वध की बात सोचते सोचते अर्जुन को नींद आ गई। उसी समय उन्होंने स्वप्न में देखा कि भक्त वत्सल श्री कृष्ण उनके पास आकर कह रहे हैं, अर्जुन, तुम इतने चिंतित हो रहे हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा तो पूरी होकर ही रहेगी, क्योंकि वह तुम्हारी प्रतिज्ञा ना होकर मेरी प्रतिज्ञा है। तुम अब मेरे साथ चलो। इतना कहकर श्री कृष्ण उन्हें लेकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां शंकर जी ने उनका स्वागत सत्कार करते हुए बोले, देवादिदेव, बताइए मेरे योग्य क्या सेवा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे आशुतोष, अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध करेंगे। अतः आप अर्जुन को पशुप अस्त्र देने की कृपा करें। शंकर जी बोले, आप लोगों की अभिलाषा अभी पूर्ण होगी। यहाँ से निकट ही एक सरोवर पर मेरा धनुष तथा पशुपास्त्र रखा है, वहां जाकर आप लोग उसको प्राप्त कर लें। इतना कहकर शिवजी के पार्षदों के साथ वे दोनों उस सरोवर के निकट पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें दो सरब जीव लपलपाते हुए दिखलाई पड़े। तब अर्जुन ने शिवजी को प्रणाम कर शतरुद्रीय का पाठ किया। इससे वे दोनों सर्प अस्त्रों में बदल गए। तब अर्जुन उन दिव्यास्त्रों को लेकर शिवजी के पास आए और उसे शिवजी को भेंट कर दिया। अब देखते ही देखते शिवजी की पसली से एक ब्रह्मचारी निकला और उसने वीरासन में बैठकर उस पशुपास्त्र की प्रयोग विधि अर्जुन को बतला दिया। फिर उसे शंकर जी ने अर्जुन के हाथों में सौंप दिया। अब दोनों वीर शंकर जी को प्रणाम कर वापस लौटे, किंतु इस स्वप्न के समाप्त होते ही अर्जुन की जैसे ही आंखें खुली, वैसे ही उन्होंने सामने खड़े हुए श्री कृष्ण भगवान को अपने ही को जगाते हुए पाया। अर्जुन ने अब उठकर श्री कृष्ण के चरण छुए और उन्हें अपने ही आसन पर बैठा लिया। वहां उन दोनों ने मिलकर उस दिन का कार्यक्रम बनाया। तत्पश्चात नित्य क्रम से निवृत्त होकर अर्जुन युधिष्ठिर के दर्शन करने निकले। इधर युधिष्ठिर नित्य क्रम से निवृत्त ही हुए थे कि द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण के आने की सूचना दी। युधिष्ठिर ने उन्हें अंदर बुला लिया और स्वागत सत्कार के बाद उन्हें उत्तम आसन प्रदान किया। फिर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, हे जनार्दन, अब अर्जुन की प्रतिज्ञा और उनके प्राणों की रक्षा आपके हाथ में है। आप विष्णु के ही अवतार हैं, इसे सत्य करके दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण ने सुनकर बोले, धर्मराज, आप चिंता न करें, अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। उसी समय अर्जुन भी धर्मराज के दर्शन हेतु तो आप पहुंचे। उन्होंने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, हे महाराज, तुम्हारे मुख की कांति और भगवान श्री कृष्ण के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर लगता है कि तुम्हारी विजय होगी। यह सुनकर अर्जुन ने युधिष्ठिर को रात वाला स्वप्न सुना दिया। उसे सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने इस स्वप्न के फल को बहुत अच्छा बताया। फिर सात्विक के ऊपर धर्मराज की रक्षा का भार सौंपकर अर्जुन और श्री कृष्ण रथ पर जा बैठे। संजय बोले, हे कुरुनंदन, रात बीतने पर द्रोणाचार्य ने संकट व्यूह बनाया और उसके पीछे कमल व्यूह का निर्माण किया। उस कमल की क्रीड़ा में जयद्रथ को 6 मारुतियों की संरक्षणता में रखा गया। व्यूह के द्वार पर स्वयं द्रोणाचार्य खड़े हुए थे। वह व्यूह 10 कोस तक फैला हुआ था। उसके पीछे पद्म गर्भ नामक अमोघ व्यूह था। उस पद्म गर्भ व्यूह में सूची मुख नामक व्यूह बनाया गया। उस सूची मुख की क्रीड़ा में जयद्रथ छिपा था। तब पांडवों की ओर से शतानीक एवं धृष्टद्युम्न ने भी अपनी सेनाओं को व्यूहाकार खड़ी करके युद्ध के बाजे बजाए। फिर अर्जुन और श्री कृष्ण ने भी अपना प्रलयकाली रूप धारण करते हुए अपना देवदत्त एवं पंचजन्य शंख बजाया। उन शंखों की ध्वनि से पूरा त्रिलोक ही कंपायन हो उठा और आपके कई वीर थरथराते हुए अचेत हो उठे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, आप मेरा रथ दुर्मसर की ओर बढ़ाइए, जो महाथियों की सेना का रक्षक है। मैं पहले उसी को भेद कर व्यूह तोड़ूंगा और शीघ्रता से जयद्रथ के पास जा पहुंचूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने घोड़े की रास उसी ओर मोड़ दी। फिर क्या था, दोनों ओर से भीषण युद्ध आरंभ हो गया।
रणबांकुरों के सबके युद्ध क्षेत्र पटने लगी। रणबांकुरों के सबसे युद्ध क्षेत्र पटने लगा। अर्जुन का रथ त्वरित गति से शत्रु सेना की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने वहां ऐसा पराक्रम दिखाया कि पूरे युद्ध क्षेत्र में अर्जुन दिखाई पड़ने लगी। उस समय अर्जुन के विकट बाणों की वर्षा से पूरी गज सेना क्षेत्र वित्र उठी। अर्जुन अपने रथ के योग बड़ी शीघ्रता से राह बना लेते। अब अपनी सेना को भयभीत होकर भागते हुए देखकर द्रोणाचार्य अर्जुन के सम्मुख आ पहुंचे और बोले, हे धनंजय, आप मुझे परास्त किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते, न जयद्रथ को ही मार सकते हो। इतना कहकर उन्होंने मुस्कुराते हुए अर्जुन पर अपने बाणों से प्रहार किया। अर्जुन ने उनके बाणों को रोकते हुए द्रोणाचार्य की प्रदक्षिणा की और आगे बढ़ने लगे। इस पर दौड़ने का, अर्जुन तुम कहां जा रहे हो? संग्राम में शत्रु को परास्त किए बिना तो तुम हटते नहीं थे। अर्जुन बोले, आप मेरे शत्रु नहीं गुरु हैं, मैं भी आपका शिष्य और पुत्र के समान हूं। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो युद्ध में आपको परास्त कर सके। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए उत्सुक होकर बड़ी तेजी से कौरवों की सेना में घुसने लगे। उनके पीछे पीछे युधिष्ठिर, युधामन्यु और उत्तमौजा भी हो लिए। अर्जुन को इस प्रकार आगे बढ़ते देखकर राजा श्रुतायुध उनके सामने विशाल सेना लेकर आ गए। लेकिन अर्जुन ने देखते ही देखते उनके सब शस्त्रों को काट डाला। अब वह अपनी गदा ही लेकर अर्जुन पर दौड़ा। महापराक्रमी श्रुतायुध वरुण का बेटा था। महानदी पराशा इसकी माता थी। इसने बस वरुण से निवेदन किया था कि मेरा पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवैध हो। इस पर वरुण ने प्रसन्न होकर कहा, श्रुतायुध, मैं तुमको ये गदा देता हूँ, इसके कारण तू अवैध होगा, लेकिन वह गदा किसी ऐसे व्यक्ति पर न छोड़नी चाहिए जो युद्ध न कर रहा हो, अन्यथा इसे तेरा ही नाश होगा, क्योंकि ये अमर होना किसी का संभव नहीं। अब इसी समय कालवश श्रुतायुध ने वह गदा श्री कृष्ण की छाती में मारी। श्री कृष्ण की छाती से टकराता हुआ उस गदा ने श्रुतायुध का ही काम तमाम कर दिया। श्रुतायुध की मृत्यु से सारी कौरव सेना छिन्न भिन्न होकर भागने लगी। इसके बाद अर्जुन ने सुदक्षिणा को इमलोक भेज दिया, लेकिन उसी समय अवसर पाकर श्रायु ने अर्जुन पर तोमर का वार किया और तायु ने एक अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल फेंका। उन दोनों अस्त्रों के एक साथ लगने से अर्जुन घायल होकर अपने रथ के ध्वज के डंडे का सहारा लेकर बैठे रहे। तब श्री कृष्ण उन्हें मधुर वाणी से सचेत करने लगे। उनके बल पाकर वे धीरे धीरे होश में आने लगे। चेत आने पर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और उनका रथ बाणों से ढका हुआ है तथा दोनों शत्रु सामने डटे हैं। बस उन्होंने तुरंत इंद्रास्त्र का प्रयोग किया, इससे शत्रु के सब बाण कट गए। फिर अर्जुन ने तुरंत शतायु तथा श्रायु तथा अच्युतायु का वध कर दिया। उन दोनों वीरों के मरने से कौरव सेना में हाहाकार मच गया। तत्पश्चात अर्जुन ने उनके पुत्र निमित्त आयु एवं दीर्घायु को भी मार डाला। अपने इस घोर पराजय को देखते हुए दुर्योधन भयभीत होकर सोचने लगा कि अब अर्जुन निश्चय ही जयद्रथ को मार डालेगा। यह सोचकर वह अकेला ही रथ से कूदकर द्रोणाचार्य के पास गया और बोला, आचार्य, जब आपको अपने शिष्य अर्जुन पर ऐसा ही कृपा करनी थी तो मुझे पहले ही क्यों न बताया? यह सुनकर द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता, तुम मेरे पुत्र के समान हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण हैं। साथ ही उसके रथ के घोड़े भी तेज और बलवान हैं। अर्जुन भी अस्त्र विद्या से मुझसे कहीं आगे है। उसके घोड़े थोड़ा सा ही रास्ता बन जाने पर तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और मेरे बहुत रोकने पर भी वे नहीं रोक पाते। फिर मैंने युधिष्ठिर की पकड़ने की प्रतिज्ञा की है, ना कि अर्जुन को रोकने की। अतः मैं उन्हें पकड़कर दिखलाऊंगा, क्योंकि वे सेना के सामने ही खड़े हैं। लेकिन इसी बीच तुम्हें अर्जुन को युद्ध करके उसे दो क्षण के लिए रोक लेना होगा। यह सुनते ही दुर्योधन कहने लगा, आचार्य, अर्जुन बहुत बड़ा धनुर्धर है। मैं तो उसके सम्मुख
मैं तो उसके सम्मुख एक पल के लिए नहीं ठहर सकता। तब आचार्य बोले, राजन तुम किंचित भयभीत ना हो, मैं तुम्हें भगवान शंकर का दिया हुआ अमेध कवच पहनाता हूँ। इसके भेदने की शक्ति दैत्य देवता गंधर्व किसी में नहीं है। फिर दुर्योधन को अमेध कवच पहनाकर दुर्योधन को अर्जुन से लड़ने के लिए भेज दिया। संजय ने कहा, राजन कौरव सेना में अर्जुन की गति रोकने वाला कोई न था। सूर्य नारायण ढल चुके थे, अरबों सेना का विनाश हो चुका था। घोड़े थक कर मुंह से फेन देने लगे थे। जब घोड़ों को बहुत थके हुए देखा तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, हमारे घोड़े बहुत थक गए हैं, अब इन्हें कुछ देर तक आराम कर लेने दीजिए। अभी जयद्रथ दूर है, आप इन घोड़ों को निश्चित होकर आराम कराइए, मैं अपने बाणों से शत्रु सेना को रोके रहूंगा। इतना कहते ही अर्जुन ने बाणों को एक घर बनाया। भगवान श्री कृष्ण घोड़ों को खोलकर उस घर में विश्राम कराने हेतु ले गए और उनके शरीर से बाणों को निकालकर उनके घावों पर औषधि का लेप किया। इधर अर्जुन को रथ से उतरा हुआ देखकर शत्रु सेना ने उन्हें मारने के लिए उन पर प्रबल वेग से धावा कर दिया। वे चारों ओर से अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर रहे थे, लेकिन हे कुरुनंदन, अर्जुन ने भी वह चमत्कार दिखलाया कि उसके एक ही बाण से सारी सेना तिरमिला होकर अचेत हो गई। अर्जुन सुमेरु पर्वत की भांति खड़े होकर शत्रु सेना का विनाश कर रहे थे। इसी समय श्री कृष्ण बोले, अर्जुन घोड़े प्यासे हैं, इनके लिए जल का प्रबंध करो। इसी समय अर्जुन ने एक चमकता हुआ बाण तरकस से निकाला और उससे पृथ्वी को फोड़कर घोड़े के पीने योग्य एक सुंदर जलाशय बना दिया। तत्पश्चात घोड़े के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने पर श्री कृष्ण ने उन्हें फिर रथ में जोत दिया। फिर शीघ्र अर्जुन को उस पर बैठाकर भगवान श्री कृष्ण ने तेजी से रथ हाँक दिया। इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों निर्भयता पूर्वक जयद्रथ की ओर बढ़ते रहे थे। अब जयद्रथ पर दृष्टि पड़ते ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने हर्ष ध्वनि किया। इसी समय अमेध कवच पहने हुए दुर्योधन उनके सामने आ गया। दुर्योधन को सामने पाकर उन्हें मारने की इच्छा से अर्जुन ने उस पर तीक्ष्ण अमोघ बाण छोड़ने शुरू किए, लेकिन उनके वे अमोघ बाण इस कवच से लगकर पृथ्वी पर ऐसे गिरने लगे जैसे वे पत्थर पर लग रहे हों। भगवान श्री कृष्ण को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह देखकर अर्जुन बोले, हे अच्युत, हे प्रभु, आश्चर्य मत करो, इसे द्रोणाचार्य ने अमेध कवच पहना दिया है, अतएव अब वह इन बाणों से नहीं मारा जा सकता। इसे मैं मारने का दूसरा उपाय करता हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने तत्काल अपने पहने बाणों से दुर्योधन के हाथों की उंगलियां बीत दी, दस्ताना काट दिया। फिर सारथी सहित रथ के सभी घोड़े भी मार डाला। दुर्योधन इस मार से व्याकुल होकर तुरंत युद्ध छोड़कर भाग निकला। इधर भीमसेन और अलम्बुस से युद्ध चल रहा था, किंतु इस युद्ध में अलम्बुस ने भीमसेन को बुरी तरह घायल कर दिया। इसी समय क्रोध से भरा हुआ घटोत्कच उसके सामने आ पहुंचा। फिर उन दोनों राक्षसों में देर तक युद्ध चलता रहा। अंत में अलम्बुस ने घटोत्कच का रथ तोड़ डाला। इससे क्रोधित होकर घटोत्कच रथ से उछलकर अलम्बुस के रथ पर चढ़ गया और उसे रथ से खींचकर ऊपर उठा लिया। फिर उसे धड़ाम से पृथ्वी पर ऐसा पटका कि अलम्बुस के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह मर गया। अलम्बुस के मरते ही फिर कौरवों की सेना में हाहाकार मच उठा और पांडव लोग हर्ष ध्वनि करने लगे। इधर प्रातः काल से अर्जुन का कोई समाचार न मिलने से युधिष्ठिर घबरा गए। श्री कृष्ण को बार बार पंचजन्य बजाते हुए सुन उन्होंने समझा कि या तो अर्जुन पर घोर विपत्ति आई है या मारा गया। अब इससे व्याकुल होकर उन्होंने सात्विक को अर्जुन का समाचार लाने के लिए कहा, लेकिन सात्विक ने कहा, धर्मराज, मुझे श्री कृष्ण एवं अर्जुन ने आपकी रक्षा के लिए यहाँ छोड़ा है, क्योंकि द्रोणाचार्य आपको बंदी बनाना चाहते हैं। फिर भी आपकी आज्ञा श्रोधार्य करते हुए मैं जा रहा हूँ, किंतु आप गुरु द्रोण से सावधान रहिएगा। इतना कहते हुए सात्विक थोड़े सी सेना लेकर उस अथाह सेना में भंवर की तरह तैर कर जाने लगे। युद्ध क्षेत्र में घुसते ही सात्विक की सबसे पहले भेंट द्रोणाचार्य से हुई। द्रोण ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। तब सात्विक उनसे युद्ध करने को तत्पर हुए। यह देखकर द्रोणाचार्य बोले, हे सात्विक, तेरा गुरु अर्जुन मेरा सामना न करके कायरों
की भांति मेरी प्रदक्षिणा करके ही चला गया। यदि तू मुझसे युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ तो जीवित न बचेगा। यह सुनकर सात्विक ने भी द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हुए उनकी प्रदक्षिणा की और आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर सात्विक का मुकाबला करने के लिए कृतवर्मा आ पहुंचा, किंतु वह सात्विक के आगे न टिक सका और उसकी मार खाकर भाग निकला। लेकिन इससे सात्विक को बहुत देर हो गई थी और अर्जुन का कोई समाचार न प्राप्त हो सका था। तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को बुलाकर कहा, भैया भीम, प्रातः काल से ही अर्जुन का कोई समाचार नहीं मिल सका है, न जाने वह किस संकट में फंसा हो। मैंने इसका पता लगाने के लिए सात्विक को भेजा था, किंतु वह भी अभी तक नहीं लौटा। अब तुम जाकर अर्जुन की सहायता करो और सिंहनाद करके उसका कुशल क्षेम मेरे पास तक भेजो। युधिष्ठिर की बेचैनी देखकर भीमसेन ने अपनी गदा उठाई और हाथ में धनुष बांध लिया। फिर युधिष्ठिर की रक्षा कर भार धृष्टद्युम्न और को सौंपकर शत्रु सेना पर सिंह की तरह गरजते हुए कूद पड़े। मारुति भीम अब युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य के सम्मुख आ पहुंचे। द्रोणाचार्य ने अपने बाणों से भीमसेन का पथ रोक दिया। इस पर भीमसेन ने रथ से उतरकर द्रोणाचार्य के रथ को द्रोणाचार्य समेत उठाकर दूर फेंक दिया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन द्रोणाचार्य फिर दूसरे रथ पर सवार हो व्यूह के द्वार पर आ गए और भीमसेन का रथ रोकने लगे। भीमसेन फिर उनके रथ को घोड़ों समेत दूर फेंक दिया। इस तरह खेल में भीमसेन ने गुरु द्रोण के रथ को 8 बार उठाकर मिट्टी के ढेले की तरह दूर फेंक दिया। यद्यप वहां के अन्य योद्धा भीमसेन के इस पराक्रम को आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते रह गए, पर कुछ न कर सके। इसके बाद भीम शत्रु सेना को अग्नि की भांति जलाते हुए आगे बढ़ने लगे, किंतु इसी बीच उनके सामने कर्ण आ पहुंचा। कर्ण को सामने पाकर क्रोध से लाल हो उठे और सिंह की तरह गरजते हुए उस पर टूट पड़े। फिर क्या था, दोनों वीरों में देखते देखते घोर संग्राम छिड़ गया। लेकिन कर्ण भीमसेन के सम्मुख न ठहर सका और अपनी जान बचाकर भाग निकला। कर्ण को इस तरह परास्त कर भीम सिंहनाद कर उठे और कौरव सेना को मूली गाजर की तरह काटते हुए अर्जुन के निकट आ पहुंचे। अब जयद्रथ ने जब अर्जुन भीम सात्विक तीनों महारथियों को एक स्थान पर देखा तो उसने समझ लिया कि अब उसके प्राणों की खैर नहीं। इधर अर्जुन ने भी कौरव सेना को विनष्ट कर जयद्रथ की मारने की घात में लगे हुए थे। लेकिन जयद्रथ की रक्षा भी 6 महारथी एक साथ कर रहे थे। फिर भी दुर्योधन इस स्थिति को देखकर भयभीत तो उठा और भागता हुआ द्रोणाचार्य के पास आ पहुंचा और आचार्य से कहने लगा, हे गुरुदेव, हमारी सेना अनाथों की भांति त्राय त्राय कर रही है तथा सात्विक अर्जुन भीम आदि योद्धा जयद्रथ के निकट पहुंच चुके हैं। ये तीनों ही हमारी सेना को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। आचार्य, अब जयद्रथ की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि ऐसे आपको लांघकर यहाँ तक चले आए। दुर्योधन की व्यथा देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, तात इस समय हमारा कर्तव्य है कि जिस तरह भी हो हम जयद्रथ की रक्षा करें। इसलिए हे दुर्योधन, तुम शीघ्र उस जगह पहुंचो जहां वे तीनों धनुर्धर हैं और उनसे डट कर युद्ध करो। तुम भी महावीर हो, इसलिए तुम्हें किंचित भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं यहीं पर रहकर सारी पांडव सेना को रोके रहूंगा। आचार्य की बात सुनकर दुर्योधन ने समझ लिया कि जयद्रथ की रक्षा का भार उसी के ऊपर है। इसलिए वह तत्काल वहां से चल कर अर्जुन के पास आ पहुंचा। इधर कर्ण एक बार परास्त होने के पर भी फिर वहां पहुंचकर भीम से युद्ध करने लगा। यही नहीं, युद्ध के दौरान उसने भीम को अनेक कटु वाक्य भी कहे। भीमसेन ने इससे खींच कर उसके रथ, सारथी, धनुष इत्यादि को काटकर उसके बाण विद्या के अभिमान को चूर चूर कर दिया। कर इस समय वृद्ध युद्ध छोड़कर भाग निकला, किंतु शीघ्र ही उसने दूसरे रथ पर सवार होकर पुनः भीमसेन के सामने आ पहुंचा। इस पर कर्ण के क्रोध को देख कर कौरव सेना समझने लगी कि अब भीमसेन का बचना संभव नहीं। इसी समय भीमसेन को अपने पिछले वन के कष्टों का स्मरण हो गया। फिर क्या, वे कर्ण पर बाज की तरह झपट पड़े और कर्ण के रथ को भी चूर चूर करके उसके सारथी को भी मार डाला। इसके बाद उन्होंने कर्ण को मारने के लिए भयंकर गदा उठा ली। तब कर्ण के ऊपर घोर विपत्ति आई हुई देखकर दुर्योधन ने कर्ण की
रक्षा के लिए अपने भाई दुर्जय को भेजा, किंतु भीमसेन ने देखते ही देखते दुर्जय को यमलोक भेज दिया और कर्ण के रथ को तोड़ दिया। कर्ण फिर नए रथ पर बैठकर भीमसेन से युद्ध करने आ पहुंचा। इस प्रकार भीमसेन से कई बार पराजित होने पर भी कर्ण उनसे युद्ध करने के लिए बार बार आ जाता। अब कर्ण ने भीमसेन को ऐसा बाण मारा जो भीमसेन को घायल करता हुआ पृथ्वी में जा घुसा। तब भीम ने अत्यंत क्रोधित होकर 6 कोने वाली गदा लेकर कर्ण पर फेंकी। इससे कर्ण का रथ तो टूट ही गया, उसके घोड़े भी मर गए। अब कर्ण पृथ्वी पर खड़े होकर युद्ध करने लगा। कर्ण के ऊपर पुनः आई हुई विपदा को देखकर दुर्योधन ने उसकी सहायता के लिए अपने भाई दुर्मुख को भेजा। भीमसेन ने तत्काल उसका भी वध कर दिया। राजन, आपके पुत्र को मरते हुए देख कर कर्ण और भी कुपित हो उठा और भीमसेन पर अनेक तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा। फिर भीम के सारथी सहित उसके घोड़ों को भी नष्ट कर दिया तथा उसके धनुष काट डाले। भीमसेन ने इससे क्रोधित होकर एक शक्ति चलाई। कर्ण ने उस शक्ति को अपने बाणों से काट दिया। अब भीम ने ढाल तलवार की सहायता से कर्ण पर वार किया, लेकिन कर्ण ने उसे भी काट दिया। यह देखकर भीमसेन कर्ण पर वार करने के लिए आकाश में उछले। उनका यह अद्भुत पराक्रम देखकर कर्ण घबरा उठा और रथ में छिपकर किसी तरह उनके वार को बचा गया। इस पर भीमसेन फिर कर्ण के रथ पर चढ़ गया और कर्ण को रथ से नीचे इस प्रकार खींचने लगा जैसे गरुड़ सांप को खींचता है। तब कर्ण ने भीम पर तक्षण बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भीमसेन के हाथों में उस समय कोई अस्त्र न था, इसलिए उन्होंने अर्जुन द्वारा मारे गए हाथियों का लोथ ही उठाकर कर्ण पर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन कर्ण बार बार उन लोथों को अपने हाथों से काट देता था। जब भीमसेन ने कुपित हो कर कर्ण को घूंसा तानकर मारना चाहा, परंतु फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा याद आ जाने से उन्होंने समर्थ होने पर उसे मार डालने का विचार छोड़ दिया। इस समय कर्ण ने बार बार अपने पहने बाणों से भीम को मूर्छित सा कर दिया, लेकिन कुंती की बात याद आने पर शस्त्रहीन अवस्था में उसने भी उनका वध नहीं किया। इसके बाद कर्ण उनके पास जाकर उनके शरीर में अपने धनुष की नोक लगाई। उसका स्पर्श होते ही भीमसेन का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने उस धनुष को छीनकर कर्ण के मस्तक पर दे मारा। भीमसेन की इस मार से कर्ण का क्रोध भी भड़क उठा। वह उनसे कहने लगा, अरे मूर्ख, अरे पेटू, अरे निर्मिच्छिए, तुझे अस्त्र शस्त्र संभालने के गुण नहीं तो युद्ध करने को क्यों चला आता है? उसकी ये बात सुनकर भीमसेन बोले, अरे मूर्ख, तुझे भी तो कोई बार परास्त किया, फिर तू ऐसी बातें करता है। जय पराजय तो देवताओं में भी होती है। अरे अकुलीन, आ तू मेरे साथ मल्ल युद्ध कर, यदि तेरी भी कीचक जैसी गति न कर दूं तो मेरा नाम नहीं। कर्ण भीमसेन का आशय समझ गया, इसलिए वह उन्हें छोड़कर दूसरों से युद्ध करने लगा। भीमसेन भी सात्विक के रथ पर आरूढ़ होकर अपने भाई अर्जुन के पास चले गए। सात्विक और भीम को अपने ही निकट देखकर अर्जुन को युधिष्ठिर की चिंता होने लगी। इसी समय भूरिश्रवा सात्विक को घेर कर उससे घोर युद्ध करने लगा। यद्यपि सात्विक बुरी तरह थक गया और भूरिश्रवा थका नहीं था, फिर भी सात्विक का पराक्रम देखते ही बनता था। इस युद्ध में दोनों के ही रथ तथा अस्त्र शस्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए। फिर दोनों ही मल्ल युद्ध के लिए तत्पर हुए। अंत में भूरिश्रवा ने सात्विक को पृथ्वी पर गिरा दिया और उन्हें घसीट कर मारने लगा। तत्पश्चात वह अपने तलवार से सात्विक को मारने को उद्यत हुआ। इसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन का ध्यान उस ओर आकर्षित करते हुए कहा, हे पार्थ, देखो तो भूरिश्रवा सात्विक का वध करने जा रहा है। यह देखकर अर्जुन ने तुरंत अपने एक बाण से भूरिश्रवा की तलवार वाली भुजा काट कर पृथ्वी पर फेंक दिया। यह देखकर सारे लोग अर्जुन के इस कार्य की निंदा करने लगे कि
सात्विक के युद्ध करते समय अर्जुन को उसकी भुजा नहीं काटनी चाहिए थी, किंतु इसी बात को सुनकर सात्विक चीख उठा, अरे अधर्मियों, जब 7 महारथियों ने मिलकर उस नेत्थे बालक अभिमन्यु को मार डाला था, उस समय आप लोगों का धर्म कहाँ चला गया था? लेकिन इसी समय भूसर्वा ने सात्विक को छोड़कर मरण पर्यंत उपवास करने का नियम ले लिया। फिर क्या था, सात्विक ने तलवार लेकर उसका सर काट दिया। यह देखकर कौरव गढ़ सात्विक के इस कार्य की निंदा करने लगे। इस पर सात्विक ने कहा, मूर्खों, मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि यदि कोई वीर युद्ध में मेरा तिरस्कार करके मुझे जमीन पर घसीटेगा और मुझे लात मारेगा, फिर चाहे वह मुनि व्रत ही धारण करके क्यों न बैठ जाए, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। इस प्रकार कौरव सेना की व्याकुलता बढ़ते हुए धृष्टद्युम्न एवं सात्विक ने अपने अपने शंख बजाए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने रथ को घोड़ों को जयद्रथ की ओर बढ़ाया। अब जयद्रथ और अर्जुन में घोर संग्राम होने लगा। जयद्रथ की ओर भी 6 महारथी युद्ध करने आ गए थे। इस समय सूर्यास्त होने में बहुत ही कम समय बचा था, इसलिए सभी कौरव प्राण की बाजी लगाकर युद्ध में लगे हुए थे। अर्जुन की प्रतिज्ञा झूठी पड़ जाए, लेकिन इस पर भी अर्जुन कौरवों की चतुरंगिनी सेना को व्याकुल करते हुए जयद्रथ के सामने आ पहुंचे। इस समय जयद्रथ की रक्षा अश्वत्थामा, बिरसैन, कृपाचार्य, शल्य, कर्ण आदि वीर कर रहे थे। इस युद्ध में अर्जुन ने अश्वत्थामा को 50, बिरसैन को 3, कृपाचार्य को 9, शल्य को 16, कर्ण को 32 और जयद्रथ को 64 बाण मारकर बीत दिया। इसके बदले वे लोग भी अर्जुन पर बाण वर्षा करने लगे। इसी समय कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिन महारथियों ने जयद्रथ को घेर रखा है उन्हें परास्त किए बिना जयद्रथ को मारना कठिन है। इधर सूर्य भी अस्त होने ही वाला है, अतः अब एक ही उपाय है कि यह कि मैं अपनी माया से सूर्य को ढके देता हूं। उस समय जयद्रथ समझेगा कि सूर्यास्त हो गया है और वह बिना किसी भय के तुम्हारे सामने आ जाएगा। उसी क्षण तुम उसे मारकर इमलोक भेज देना, फिर मैं अपनी माया हटा लूंगा और सूर्य पुनः चमकने लगेंगे। बिना इस उपाय के किए तुम्हारे लिए जयद्रथ को मारना कठिन होगा। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही करें। तब श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से सूर्य को ढककर सर्वत्र अंधकार कर दिया। अब जयद्रथ आदि वीरों ने समझा कि सूर्यास्त हो गया, इसलिए वे निश्चिंत हो गए और उसी समय जयद्रथ प्रसन्नता से अकड़ता हुआ अर्जुन के सामने आकर कहने लगा, हे अभिमानी, देख ले, सूर्यास्त हो चुका है, अब तू मेरे बजाय अपने मरने का प्रबंध कर। जयद्रथ को इस तरह ऐंठता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत किया, हे अर्जुन, देखो, सिंधुराज जयद्रथ सूर्य की ओर देख रहा है। क्योंकि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, इसलिए तुम शीघ्रता से इसे मार डालो। लेकिन एक बात के लिए मैं तुम्हें सावधान किए देता हूं, वह यह है कि इसका सिर कटकर पृथ्वी पर ना गिरने पाए। इसका कारण भी शीघ्रता से जान लो। इसका पिता जग विख्यात राजा वृद्धछत्र था। इसकी बहुत अधिक अवस्था बीत जाने पर अंत में एक पुत्र हुआ। इसी समय राजा वृद्धछत्र को यह आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजन, आपका यह पुत्र कुल, शील, दम्भ आदि गुणों में अन्य चंद्रवंशियों के समान होगा, किंतु एक बार युद्ध के मैदान में एक अन्य क्षत्रिय श्रेष्ठ के हाथों इसका सर काट दिया जाएगा। यह सुनकर वृद्धछत्र ने पुत्र स्नेह से वशीभूत होकर कहा, जो पुरुष मेरे पुत्र के सिर को पृथ्वी पर गिराएगा उसके सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। इतना कहकर वृद्धछत्र जयद्रथ को राज्य सौंपकर वन में तप करने चला गया और इस समय वह समंतक पंचक क्षेत्र में बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम दिव्यास्त्र से इसका सर काटकर वृद्धछत्र की गोद में गिरा दो। यदि तुमने इसके सर को पृथ्वी पर गिरा दिया तो तुम्हारे सिर के ही 100 टुकड़े हो जाएंगे। यह सुनते ही अर्जुन ने तर्कस से काल के समान एक प्रचंड बाण निकाला और उसे जयद्रथ पर छोड़ दिया। यह बाण जयद्रथ के सर को लेकर आकाश में उड़ गया और ऊपर उड़ता हुआ वृद्धछत्र की गोद में जा गिरा। इधर जब उसके पिता जप करके उठे तो वह सिर उनकी गोद से पृथ्वी पर जा गिरा और इससे उनके सिर के ही 100 टुकड़े हो गए। हे राजन, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला तो भगवान श्री कृष्ण ने सारा अंधकार दूर कर दिया।
जयद्रथ का वध होते ही आपके पुत्र आंसू बहाने लगे और अपने विजय से